जो है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2026 का जो अप्लाई जो है ऑनलाइन का वो शुरू हो जाएगा। आपका आज जो इसका 9 अगस्त से नोटिफिकेशन आया है, कब से शुरू होने वाला है, वैकेंसी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जो पोस्ट का नंबर है वो 260 है, वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते होगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं पूरी तरह की जानकारी कि इसके बारे में क्या है, ये कितना पोस्ट है, इसमें किस तरीके की नौकरी है ना गाइस। तो यहाँ पे देख लो जॉइन इंडियन नेवी .gov.in की तरफ जो इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन और सब कुछ मिल जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल ऑफिशियल डेटा से बता रहा हूँ। 9 अगस्त से लेकर के आपका 1 सितंबर 2025 तक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है और यहाँ तक आप अपना डेट जो है इस डेट के अंदर आप ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको नीचे के बताता हूँ कि ये किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या फ़ी पेमेंट करनी है, कितना जो एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट। तो यहाँ पे जो है वो एज लिमिट देख लो, यहाँ नोटिफिकेशन जो है आपका अगस्त 2025 में आ गया था एंड एप्लीकेशन डेट जो है वो आपका 9 अगस्त 2025 यानी कि आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 1 सितंबर 2025 है एंड फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है वो आपका 1 सितंबर 2025 है, ठीक है। करेक्शन जो है शेड्यूल के अनुसार ही होगा, एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें जो बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। अब देख लो यानी कि फ़ीस जो है वो ज़ीरो है, तो भरने के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप बिल्कुल भर सकते हो, है ना। अभी इसमें जो मेन क्राइटेरिया है वो एज लिमिट का है। एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पे। सो एज लिमिट जो है वो यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज जो है वो एज़ पर शेड्यूल यानी कि आपका जो एज है वो इसके से बीच में आना चाहिए, यानी कि आप जो है वो 2/1/2001 से लेकर के 1/7/2025 के बीच में जो है आपका जन्म होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फ़ीस नहीं है मेरे दोस्तों। जी हाँ, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, जम के अप्लाई करें, ताकि फ़ीस तो है नहीं यार, तो एग्ज़ाम दे लो, क्या दिक्कत है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको देश की सेवा करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें नौकरियाँ, क्या इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट है, जो पोस्ट नेम है वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी जी जनरल सर्विस है वो जीएस का जो है उसके 57 पोस्ट यहाँ पे खाली है। बी बीटेक चाहिए एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट टू एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको या तो बैचलर्स जो है वो बैचलर्स चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक चाहिए, ठीक है। तो ये चाहिए, है ना। इसके लिए भी सेम है, 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 यानी कि किसी भी स्ट्रीम से हो बीए बीटेक चलेगा, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल है कोई भी है डिपार्टमेंट तो आप चलेगा, ठीक है, उन सभी के लिए। देन सेकंड वैकेंसी एटीसी की यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देन थर्ड है जो नेवल एयर ऑपरेशंस की है जो एनएओ होगी, ठीक है। देन एसएससी पायलट का है, देन एसएससी लॉजिस्टिक्स का है, इसमें 10 है, इसमें जो है 24 है एसएससी पायलट लिए। और एनएओ जो है यानी कि नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, उसके लिए जो है 25 सीट्स है ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 20 सीट्स है ना। तो कौन के लिए मिला उला करके जो है, और लॉ के लिए जो है वो 2 सीट है, तो इसके लिए आपको अलग चाहिए, है ना। इसके लिए आपको चाहिए होगा डिग्री इन लॉ क्वालिफिकेशन, है ना। एंड ऊपर जो है नेवल आर्मेंट जो ये जो है इंस्पेक्टोरेट कैडेट यानी कि एनएआईसी, है ना, कैडर। इसके लिए जो चाहिए बीई बीटेक चाहिए, मैकेनिकल या फिर ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब जो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट्स है इनमें से किसी एक अगर आपका है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। आप ऊपर पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, ठीक है। देन यहाँ पे आता है लॉ के बारे में। तो लॉ के लिए भी 2 है यहाँ पे खाली। लॉ के लिए जो है वो ए डिग्री चाहिए आपका, कि जो भी इंस्टीट्यूशन है हो वो आपका जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो अगर आपको खुद से देखना है तो, ठीक है। देन यहाँ पे देख लो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जनरल साइंस वालों के लिए क्या है, किस तरीके से होने वाला है ना। नेवल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विस, ये सब इसके लिए, है ना। बीटेक जो है वो एक मैंडेटरी यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग की ही जॉब है, ठीक है। और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। हम नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आता है पोस्ट एक और है एजुकेशन ब्रांच के लिए, है ना। तो एजुकेटर की भी चाहिए यहाँ पे। एजुकेशन जो है आपके एमएससी अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। 60% ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। बीएससी फिज़िक्स और एमएससी फिज़िक्स है, अप्लाइड फिज़िक्स में 60% मार्क्स और बीएससी फिज़िक्स है ना, तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसमें आपको 7 नंबर ऑफ पोस्ट 7 मिल जाएंगे। एंड बीई बीटेक अगर आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट जो यहाँ पे मेंशन्ड है तो आपको उसमें अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन पोस्ट में, ठीक है। ये तो कोई मिला करके ऊपर से नीचे तक 260 बनती है वैकेंसीज, है ना। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सैलरी जो है वो आपका एज गवर्नमेंट टर्म से रहेगा, यानी कि अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है। एसएससी नेवी की जॉब है ना। जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला भाई वो कैसे होगा, तो पहले देख लो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, एसएसबी का इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो
आपका ये होने वाला है, ठीक है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट आपको इधर इस तरीके से जाना है शॉर्ट सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपको कोई भी और अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साइट का लिंक चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।